इन्वायरमेंट के बारे में, है ना। तो हम बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने वाले थे और मैंने आपको बोला था कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। मतलब कोई एक अकेला आदमी एक एक करके इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में बहुत बड़ा हाथ दे सकता है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। मतलब ही विल कंट्रीब्यूट, मतलब एक आदमी की कंट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन में मैंने आपको बोला था कि इन्वायरमेंट को अगर कंजर्वेशन करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। हम आप अगर मान लो आप में से किसी एक ने व्हीकल का इस्तेमाल कम कर दिया, जो जरूरी है, जहां जाना इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसने व्हीकल का इस्तेमाल किया, व्हीकल का यूज किया, तो सही है। लेकिन ऐसे कॉमन आप देख रहे हो कि आजकल माहौल ये हो चुका है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक 100 मीटर के डिस्टेंस पे भी जाना रहता है तो लोग बाइक यूज करते हैं, व्हीकल्स यूज करते हैं। एंड दिस इज द कॉज बिहाइंड द पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज ओजोन डिप्लीशन। तो कोई एक आदमी भी इसमें सपोर्ट कर सकता है। किसी एक के सपोर्ट से क्या कर सकते हैं हम, इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते। तो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक जादव मलाई पोएंग करके नाम का एक फॉरेस्ट वर्कर था, मलाई पेंग। तो 1963 की बात है, 1963 में जादव मलाई पेंग नाम का एक फॉरेस्ट वर्कर जो 16 ईयर्स के एज से ही फॉरेस्ट में काम करता था, फॉरेस्ट वर्कर था। तो ये आसाम की बात कर रहे हैं। तो आसाम के फॉरेस्ट में ये जादव मलाई पोएंग नाम का लड़का काम करता, 16 ईयर्स के एज। तो बेटा ब्रह्मपुत्र फ्लड आया था, ब्रह्मपुत्र फ्लड। तो फ्लड की वजह से वहां के बहुत सारे स्पीसीज लाइक स्नेक्स वगैरह बहुत ज्यादा मर गए थे, वहां डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो प्लांट्स की स्पीसीज फ्लड की वजह से, बहुत सारे स्पीसीज, कहने का मतलब बहुत सारे स्पीसीज क्या हुए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ये मलाई ने सबसे पहले 20 प्लांट्स को लगाया था, 20 प्लांट्स को, ठीक है। और इसने जब फ्लड हो गया था, इतना सारा नुकसान हुआ था, लोग इतने प्रॉब्लम में थे, तो उस टाइम इस अकेले ने 20 प्लांट, बाम्बू के प्लांट्स को इसने प्लांटेशन स्टार्ट किया। टोटल 20 प्लांट्स का इसने स्टार्ट किया था। तो फिर उसके बाद 1979 में 200 हेक्टेयर्स में लोगों ने प्लांटिंग स्टार्ट कर। 200 हेक्टेयर्स का मतलब समझो 2 किलोमीटर की वैल्यू, 2 किलोमीटर के रेंज में प्लांटेशन हो गया। सबसे पहले उसने 20 प्लांट लगाया था, ठीक है। 20 के बाद 20 के बाद फिर और लोगों ने हेल्प किया, और कितना 200 हेक्टेयर्स, लगभग 2 किलोमीटर के अंदर में सबने क्या करने जो फॉरेस्ट लगाना चालू कर दिया, मतलब फॉरेस्टेशन स्टार्ट हो, सब प्लांटिंग करने लगे। और तो और आज लगभग 1360 एकर्स, 1360 एकर्स, मतलब आप समझ लीजिए लगभग 5.5 किलोमीटर। मतलब आज वो, मतलब उसने 20 प्लांट से स्टार्ट किया था और आज 5.5 किलोमीटर के अंदर में वो पूरा फॉरेस्ट बन चुका है। 5.5 किलोमीटर, इन द रेंज ऑफ 5.5 किलोमीटर। और उस फॉरेस्ट का नाम इनके नाम पे रख दिया गया, मुलाई फॉरेस्ट। मुलाई फॉरेस्ट के नाम पे, नाम मुलाई जंगल, हिंदी में जंगल, मुलाई जंगल के नाम से वो बहुत ज्यादा फेमस है आज। और मैं आपको बता दूं कि मुलाई को पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। कोकिलामुख, आसाम में कोकिलामुख जगह है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां से ये बिलोंग करते थे और वहां पे मुलाई नाम का एक जंगल है जो उन्होंने 20 प्लान से स्टार्ट किया। देखो किसी एक ने स्टार्ट किया और आज 5.5 किलोमीटर के रेंज में पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, और उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। ये कोई मामूली बात नहीं है, और यही वजह है कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो किसी एक ने, आप भी
देखो ये तो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक वर्कर थे, लेकिन आज हम इन वर्कर के बारे में क्यों पढ़े, क्योंकि इस वर्कर ने भी बहुत बड़ा काम किया और हमने अवार्ड दिया, इनको सम्मानित किया। तो बेटा सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है ना, वो सम्मान का होता है, रिस्पेक्ट का होता है। अगर आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो लेकिन अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर वो एजुकेशन का मतलब नहीं। एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन से आप सिर्फ मनी नहीं अर्न करना है, एजुकेशन से रिस्पेक्ट भी बनना है। रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। गवर्नमेंट के जरिए पद्मश्री का अवार्ड, तो इस चीज को बेटा नोटिस करने वाली बात है ये चीज। तो ये बात थी कि किसी एक के कंट्रीब्यूशन से हम बहुत ज्यादा सुधार ला सकते हैं। सोचो ये फॉरेस्टेशन ने कितना हेल्प किया होगा। 5.5 किलोमीटर के अंदर में फॉरेस्ट है, तो बहुत ज्यादा मतलब पूरा पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट बन गया। तो ये चीज थी नीड ऑफ एनवायरनमेंट की, तो एग्जांपल मैंने दे दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, तो आइए समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले आप समझो कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग होना, डिफरेंट होना। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिफरेंट होना, अलग होना। तो अगर हम स्पेसीज की बात करेंगे ना, जैसे आप मान लो कि डंकी एक स्पेसीज है, हॉर्स एक स्पेसीज है, ठीक है। इसी तरह लगभग 1.5 मिलियन स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में, 1.5 मिलियन स्पेसीज, मतलब लगभग 15 लाख स्पेसीज। आप सोच रहे स्पेसीज की बात हो रही है, 15 लाख स्पेसीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो डिफरेंट स्पेसीज है, इनको हमको कंजर्व करना है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स, डिफरेंट स्पेसीज है। इंसानों में भी ह्यूमंस एक स्पेसीज हो गई। अब ह्यूमन में भी आप और मैं बिल्कुल अलग है। मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था, आप में और मुझ में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस। मेरा डीएनए आपका डीएनए बिल्कुल अलग है, हमारे जीन्स बिल्कुल पूरे अलग है। तो इस डाइवर्सिटी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इस जीन में मान लो कि मेरे आगे मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरे बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, इस तरह ये पीढ़ी चलती जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे कैरेक्टर्स रहेंगे वो ट्रांसफर होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसफर होते रहते हैं बच्चों। तो इस तरह से मेरे कैरेक्टर कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी जो जीन्स रहेगी वो ट्रांसफर होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। लेकिन अगर मान लो कि मैंने अपनी स्पीसीज बढ़ाने से पहले, मैं मान लो ऐसा ना करे, ऐसा ना हो, मान लो कि मैं चल बसा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, गॉड ना करे कि ऐसा हो, ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी रहेगी वो होगी ही नहीं, तो क्या स्पीसीज यहीं से कैंसिल हो गया। तो मतलब कोई इंसान अगर है और अगर वो मर जाता है तो उसकी पीढ़ी अगर आगे नहीं बढ़ पाती, इसका मतलब उसके जीन्स वहीं खत्म हो गए। तो हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बना के रखना पड़ेगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सपोज कोई इंसान है, उसके बच्चे हैं, अब उसके बच्चों ने जो शादियां की, उसके बच्चों की जो आगे शादियां होंगी, फिर उसके बच्चे के जीन्स, और फिर कोई अलग बाहर से जो आएंगे उसकी जीन, दोनों की अलग जीन होगी, फिर एक नया जीन बनेगा जो उनसे बेबी आएगा। तो इस तरह से कितना डाइवर्स हो रहा है, हमारा जीन्स डाइवर्स हो रहा है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कब खतरे में आती है, जब ह्यूमंस, एक तो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ हो गया, या फिर आर्टिफिशियल डिजास्टर, मतलब डिजास्टर की वजह से होगा, या तो नेचुरल हो या तो आर्टिफिशियल। और सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल हो रहा है। आज लोग 50-60 साल की उम्र में मर रहे हैं। आपने देखा हाल ही में, चलो एक ने तो सुसाइड कर लिया था, एक बॉलीवुड एक्टर ने,
और भी बॉलीवुड एक्टर हैं जिनकी कम एज में डेथ हो गई, जैसे इरफान खान। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि लोगों की डेथ होगा। तो बेटा आजकल क्या हो रहा है, ये बात है कि जिसको डेथ होना रहता है, लेकिन बेटा आज कहीं ना कहीं आप देखोगे, आप कैलकुलेट अगर करो तो आपको पता चलेगा कि आज लोगों का जो लाइफ है वो 60 इयर्स मैक्सिमम, 55-60 तक आते आते वो चल बसते हैं। 55-60 तक ही वो रह पाते हैं। कुछ ना कुछ डिजीज हो जाता है, कोई डिजीज से मर जाते हैं। और इस डिजीज का सबसे बड़ा रीजन बेटा, हम एनवायरनमेंट कंजर्व नहीं कर पा रहे, पोल्यूशन, सारी चीजें आर्टिफिशियल। मतलब इस बच्चों इस एज में कैंसर हो रहा है। आज कैंसर की डिजीज को आप देखिए तो कैंसर इस मतलब जिन बच्चों तक को कैंसर हो रहा है, जबकि अगर पहले आप कैलकुलेट आप करो आज से कई साल पहले, तो इस तरह के केसेस आपको नहीं मिलेंगे। आज जिस तरीके से डिजीजेस हो रही हैं, ऐसे डिजीज पहले नहीं होते थे बेटा। अलग अलग तरह के डिजीज, आज हम जिस डिजीज से जूझ रहे हैं, कोविड-19, इसका भी सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन। इसको भी ह्यूमन ने किया, बायोलॉजिकल लैब में छेड़छाड़ किया। मतलब नेचर के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, नॉचिंग करेगा, प्रॉब्लम में आएगा बेटा। तो आज देखो पूरी दुनिया उसको झेल रही है किसी एक की गलती की वजह से। तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों का अलग अलग होना, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जीन्स का होना। तो अगर जीन्स में डाइवर्स है, जीन्स अलग अलग है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर स्पीसीज अलग है तो उसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक, अगर पूरा इकोसिस्टम अलग है तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो बेटा इस तरीके से अभी प्लांट्स में भी अलग अलग स्पीसीज होते हैं। प्लांट्स अगर आप लोग तो प्लांट्स बहुत सारे स्पीसीज। अब उन स्पीसीज में अलग अलग जीन्स हैं, फिर स्पीसीज के अंदर आ गए तो जीन्स हैं। ठीक, तो आगे हम जब जाएंगे आगे हाई स्टैंडर्ड में, तो मैं आपको बताऊंगा कि किंगडम, ठीक है, सबसे पहले किंगडम बनता है, फिर उससे फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली क्लास हो गया, फैमिली हो गया, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, इस तरीके से रहता है। तो जो स्टेट बोर्ड है उनको तो आपको पढ़ना है क्योंकि आपको नीट के हिसाब से है। तो आपको 6th लेसन है एनिमल क्लासिफिकेशन करना। आप लोग भी पढ़ चुके होंगे बेटा 9th या 8th में एनिमल क्लासिफिकेशन, वहां पे देखा रहेगा कि एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया। तो उसको और डिटेल में आगे फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ना। कहीं ना कहीं हम डाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे। बहुत सारा जगह हॉट स्पॉट हो गया, जैसे एग्जांपल ले लो आप, कोरोना के बहुत सारे हॉट स्पॉट बीच में हुए थे जिसको सील कर दिया गया था। उसी तरह स्पेसीज, आप जानते हो बेटा कि हमारे एंसेस्टर्स, हो सकता है आपके दादा या उनके दादा के दादा ने आपके दादों को बताया होगा कि पहले जमाने में इस तरह के बर्ड्स होते थे। जैसे आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। क्या डायनासोर अभी अर्थ पे है? हाँ, नहीं नहीं, वो स्पीसीज खत्म हो गया। इसका सबसे बड़ा रीजन है नहीं बेटा, डिफॉरेस्टेशन। मतलब हम स्पीसीज को खत्म कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 34 सेंसिटिव हॉटस्पॉट है। पूरे वर्ल्ड में 34 सेंसिटिव हॉटस्पॉट है। 34 मतलब वहां क्या तो प्लांट्स के स्पीसीज खत्म हो रहे हैं या तो एनिमल्स के स्पीसीज खत्म हो रहे हैं। 34 सेंसिटिव हॉटस्पॉट। अब उसमें भी अगर आप एवरेज निकालें तो 15.7% था अर्थ पे उसका परसेंटेज, जो अभी घट के 2.3% हो चुका है। 15.7% था, 2.3% हो गया। इस तरीके से हम स्पीसीज को खत्म करते जा रहे हैं। और इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट में बस आपको ये बोलना है 34 जो है सेंसिटिव हॉटस्पॉट है, वहां पे लगभग 15.7% थे। अब धीरे धीरे क्या है, परसेंटेज उनका डाउन होता जा रहा है। 135
इसके अलावा आप बोलोगे 135 स्पीसीज थे एनिमल्स के, अभी वो 85 हो गए। 135 स्पीसीज जो थे वो भी 85 हो गए। मतलब आप देखो कैलकुलेशन करो कितना कम हो गया, 135 थे अभी 85 हो गया। उसी तरह प्लांट में आप देख लो, प्लांट में लगभग 1500 के करीब कम हो गया, 1500। तो खैर जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज टेक्स्ट बुक में रहेगा, वैल्यूज वहां से देखो। बस आप फिलहाल सिंपल वे में ये समझिए कि बहुत अभी 34 हॉटस्पॉट सेंसिटिव एरिया है जहां पे प्लांट्स की स्पीसीज और एनिमल्स की स्पीसीज खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये बहुत बैड इम्पैक्ट है हमारे लिए, और यही रीजन है, मतलब डिजास्टर का भी एक ये रीजन बोल सकते हो आप, डिजास्टर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एनिमल्स को मार रहे हैं फॉरेस्ट में भी, जंगल। इंसान प्लांट्स तो प्लांट्स, हम जानवरों को भी मार रहे हैं, उसकी स्पीसीज खत्म कर रहे हैं। और लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की एक अच्छी चीज है, सैक्रेड ग्रुप्स। सबको पता है सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? सैक्रेड ग्रुप्स, ग्रुप्स देखो SACRED, सैक्रेड, GROVES, ग्रुप्स। सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब डाइवाइन, गॉडी, और ग्रुप्स का मतलब होता है स्मॉल यूनिट ऑफ फॉरेस्ट, मैं छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं फॉरेस्ट के उसको। तो सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ? डाइवाइन फॉरेस्ट, मतलब गॉड का फॉरेस्ट। कहने का मतलब गॉडी थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको वो बोलते हैं कि गॉड का प्लांट है, इस पे ये गॉड रहते हैं, इसकी पूजा करो, पूजा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल का साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा। देखो पीपल में क्या करते हैं, स्ट्रिंग बांधते हैं चारों तरफ, देखा रहेगा आपने मूवी वगैरह में या फिर रियल में भी देखा रहेगा कि कुछ कम्युनिटी होती है। जैसे इसके अलावा एक वो कौन सा प्लांट है बेटा जिससे सर्दी कम होती है, उसकी भी लोग पूजा करते हैं, वो घर में रहता है नॉर्मल, तुलसी। हाँ तुलसी, तुलसी बराबर। देखो उसकी भी पूजा होती है, तुलसी की भी। हाँ सर। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको डाइवाइन बोला गया है, मतलब जिनको बोला गया है सैक्रेड है, मतलब गॉडी है, और उसकी वजह से वो कंजर्व हो रहा है। उसके ये फायदा है कि वो कंजर्व हो रहा है, लोग काटते नहीं है ऐसे कि नहीं ये भगवान का है, गॉड का ही प्लांट है, नहीं इसको नहीं काट सकते। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं कंजर्व हो रहा है। और पूरे इंडिया में लगभग 1500 प्लांट्स हैं, रफली बोल रहा हूँ, 1500 प्लांट की स्पीसीज है जिसको लोग मतलब रिलीजन के बॉडी मानते हैं, गॉड का मानते हैं, डाइवाइन मानते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है? कंजर्व। तो कम से कम रिलीजियस को ही मान के कुछ अच्छा चीज पे हो रहा है। इसी तरह हमको भी हर एक काम में आगे बढ़ना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये बात थी बायोडाइवर्सिटी की। अब इसी तरह बेटा सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब मैं बताऊं तो इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज एनिमल्स की भी गायब हो गई है, ठीक है। तो मैं कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करता हूँ। मतलब जो स्पीसीज, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया कुछ स्पीसीज को कि कुछ गायब हो चुके हैं, मतलब, और कुछ खत्म, उनकी स्पीसीज खत्म होने के कगार पे है, कुछ स्पीसीज खत्म हो गई है, कुछ खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया है थ्रेटेंड स्पीसीज। उसमें हमारा पहला है, फर्स्ट है हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज। फर्स्ट है
इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एग्जांपल क्या बोला मैंने इंडेंजर्ड स्पीसीज का? एग्जांपल है लायन टेल्ड मंकी। देखो जो लायन टेल्ड मंकी है बेटा, मैं बात करूं तो लायन टेल्ड मंकी की अभी अगर बात करें इस स्पीसीज की, तो अभी इस स्पीसीज का नंबर लगभग खत्म होने पे है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में खत्म हो जाए। मतलब रिसर्च जो कर रहे हैं रिसर्चर ये बता रहे हैं कि इनकी स्पीसीज फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। अभी वैसे भी ये खत्म होने के कगार पे है, कहीं कहीं पे है, बहुत वो भी गिने चुने हैं। और अगर इनको भी मार दिया जाए या मर जाए ये, तो फिर इनके स्पीसीज खत्म हो जाए। तो इनको रखा गया इंडेंजर्ड स्पीसीज। एग्जांपल याद रखना, लायन टेल। देखो मयूरेश, आपने पूछा कि हम मारते क्यों हैं बेटा? हम नहीं मारते हैं, मतलब इंसान ही मारते हैं। अब कुछ लोग शौक से मारते हैं, शिकार करते हैं। मतलब फॉरेस्टेशन, मतलब मान लो कि वो जो मंकी है या जो भी स्पीसीज है, उसको ये एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन वो हम एटमॉस्फेयर ही नहीं दे रहे। मान लो उनको जंगल चाहिए, हम जंगल काट दिए, तो कहाँ जाएंगे? वो मर ही तो जाएंगे। उनका घर हम छीन रहे हैं उससे, तो वो मर जाएंगे। या तो मार रहे हैं हम किसी वजह से, या तो हम उससे उसका घर छीन रहे हैं, उसकी जो जरूरत की चीजें हैं, उसकी जो नीडी चीजें हैं वो हम ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। या फॉरेस्ट में कहीं आग लग गया, उस फॉरेस्ट में, मतलब कुछ ना कुछ बेटा कहीं ना कहीं हो रहा है जिसकी वजह से मर। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो इंसानों को जाता है, ह्यूमन को जाता है, कि हम इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही है। अब बात करता हूँ रेयर स्पीसीज की। सेकंड है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज की बात करूँ तो नाम ही है रेयर। इन स्पीसीज को कंसीडर कर दिया गया कि ये खत्म हो चुके हैं। कंसीडर कर दिया गया है कि ये खत्म हो चुके हैं। कंसीडर किया है, कहीं हो वो अलग बात है। कंसीडर कर लिया गया है कि ये लगभग खत्म हो चुके हैं। जैसे रेड पांडा, मास्क डियर, ये सारे। और ये बहुत फास्ट एक्सटिंक्ट हो रहे, बहुत फास्ट। अगर कुछ बचे भी हैं कहीं तो बहुत फास्ट एक्सटिंक्ट हो रहे। और सबसे बड़ा रीजन बेटा यही है कि हम उनको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, उनको जो नीडी चीज चाहिए, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लायन, टाइगर लायन का आप निकालो कैलकुलेशन, टाइगर लायन कितना कम हो गया बेटा। इसका भी टाइगर लायन भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट में लेस हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों को ये सुनाएं हमारे टाइम में टाइगर हुआ करता था, हम जू में जाते थे, टाइगर होते थे। देखो पहले जू में टाइगर लायन रहते थे, आजकल बहुत कम ऐसा जू है जहाँ आपको टाइगर लायन मिले। जू से भी खत्म हो रहा है, मतलब उनकी भी स्पीसीज खत्म हो। इसके बाद लास्ट है हमारा इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज की अगर हम बात करें तो ये जो स्पीसीज है इनका भी नंबर कम हो रहा है। इनडिटर्मिनेट नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके बहुत सारी क्वालिटी हम नहीं जानते, बिकॉज ऑफ देयर extraordinary behavior, that is shyness. जियांट स्क्वायर, जिसको सेखुरी बोलते हैं, जियांट स्क्वायर। देखो स्क्वायर बहुत शाइनेस होता है, वो स्क्वायर ग्लैड बहुत मतलब शाई होता है वो। तो उसके अजीब बिहेवियर की वजह से उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए बोल दिया गया इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है, ठीक है, जिन्होंने देखा कुछ गायब हो रहे हैं, कुछ गायब हो जाएंगे, उसका बहुत सारा। तो ये 4 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तो क्या समझाया, वापस बोला। देखो इंडेंजर्ड मतलब डेंजर सिचुएशन में है, वो एक्सटेंट हो जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। जिसमें लायन टेल्ड मंकी देखा। फिर हमने देखा रेयर में क्या देखा हमने कि वो कंसीडर कर लिया गया है कि वो स्पीसीज है ही नहीं, अगर कुछ है भी तो बहुत फास्ट एक्सटिंक्ट होंगे, हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। और जो थर्ड था हमारा वल्नरेबल, उसमें क्या है, मतलब है वो स्पीसीज है लेकिन लेस नंबर में, जैसे लायन, टाइगर। और ये क्या होगा, ये भी आगे अगर ऐसे चलता रहा तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्या है हमारा, इनडिटर्मिनेट, जिसके डिटर्मिनेशन नहीं, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, लाइक जायंट स्क्वायर, सेकुरी बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज। तो बेटा अभी हमारा लेसन हो गया है खत्म। आपको अगर कुछ डाउट हो
तो आप नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछ लेना। लेसन हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला, तो जो भी डाउट रहेगा आप पूछ लेना। और संडे को एग्जाम है, टेस्ट है, टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आई होप कि प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो, नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि ये बहुत पहले हो चुका है और काफी दिनों से टेस्ट नहीं हो रहा है और आप लोग मुझे रिमाइंड भी नहीं कर रहे हो। मैंने बोला भी था कि हर एक स्टैंडर्ड से मुझे एक रिमाइंड क्या करो मतलब 3-4 दिन पहले ही, ताकि संडे को टेस्ट अपन डिसाइड कर सके किस टॉपिक को लेना है। एंड एवरी संडे फ्रॉम नाउ देयर विल बी टेस्ट टॉपिक आई विल मेंशन। तो मैंने आप इसलिए पूरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर का पूरा वीडियो सेंड कर दिया है ग्रुप पे रिवीजन के लिए। फॉलो हो सकता है आप लेक्चर में अगर मिस किए हो ना हो